प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। हमारे शक्तिशाली ईश्वर के लिए आनंद का गीत गाओ, हमारे उद्धारक का अभिवादन करो। हालेलुया। स्तोत्र 99। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। यह जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसकी चारागाह की भेड़ें हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। ओ ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा युगानुयुग बनी रहती है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हमारे शक्तिशाली ईश्वर के लिए आनंद का गीत गाओ, हमारे उद्धारक का अभिवादन करो। हालेलुया। मंगल गान। यह दिन प्रभु का दिया हुआ है, चलो मुदित मन मोद मनाए। जल थल नभ का वह निर्माता, उसके गुण तन मन से गाएं। यह दिन प्रभु का दिया हुआ है, उसकी प्रेम कृपा हम गाएं। उसकी अद्भुत उपहारों हित आभारी हम नत हो जाएं। यह दिन प्रभु का दिया हुआ है, उसका नाम कीर्तन गाएं। आत्मसात कर ईश वचन का जन जन को संदेश सुनाए। यह दिन प्रभु का दिया हुआ है, जिससे वैर विरोध पराजित, प्रीति बोझ में उसके जाकर नव जीवन पा हो आनंदित। पहला अग्रसूत्र। हे ईश्वर, भोर को मैं जाग उठता हूँ और तेरे सामर्थ्य की ओर अपनी आंखें उठाता हूँ। हालेलुया। ईश्वर, तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। मैंने तेरे मंदिर में तेरे दर्शन किए, मैंने तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा देखी है। तेरी सत्य प्रतिज्ञा प्राणों से भी अधिक प्यारी है। मेरा कर्ण तेरी स्तुति करता था, मैं जीवन भर तुझे धन्य कहूँगा और तुझसे करबद्ध प्रार्थना करता रहूँगा। मेरी आत्मा मानो उत्तम व्यंजनों से तृप्त होगी, मैं उल्लसित होकर तेरी स्तुति करूँगा। मैं अपनी शैया पर भी तुझे याद करता हूँ, मैं रात भर तेरा मनन करता हूँ। तू सदा मेरा सहारा रहा है, मैं तेरे पंखों की छाया में सुखी हूँ। मेरी आत्मा तुझ में आसक्त रहती है, तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता रहता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे ईश्वर, भोर को मैं जाग उठता हूँ और तेरे सामर्थ्य की ओर अपनी आंखें उठाता हूँ। हालेलुया। दूसरा अग्रसूत्र। अग्नि कुंड के बीच से तीनों एक स्वर में गाते थे, प्रभु को धन्य कहो। हालेलुया। प्रभु की समस्त कृतियों प्रभु को धन्य कहो, उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। प्रभु के दूतों प्रभु को धन्य कहो, आकाश प्रभु को धन्य कहो, आकाश के ऊपर के जल प्रभु को धन्य कहो, विश्वमंडल प्रभु को धन्य कहो, सूर्य और चंद्रमा प्रभु को धन्य कहो, आकाश के तारामंडल प्रभु को धन्य कहो, वर्षा और ओस तुम दोनों प्रभु को धन्य कहो, पवनों तुम सब प्रभु को धन्य कहो, अग्नि और ताप प्रभु को धन्य कहो, शीत और ग्रीष्म प्रभु को धन्य कहो, ओस और तुषार प्रभु को धन्य कहो, ठंड और पाले प्रभु को धन्य कहो, बर्फ और हिमपात प्रभु को धन्य कहो, रात और दिन प्रभु को धन्य कहो,
प्रकाश और अंधकार प्रभु को धन्य कहो। बिजली और बादलों प्रभु की स्तुति करो। पृथ्वी प्रभु को धन्य कहे, उसकी स्तुति करे और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाए। पर्वतों और पहाड़ियों प्रभु को धन्य कहो। पृथ्वी के सब वनस्पतियों प्रभु को धन्य कहो। झरनों प्रभु को धन्य कहो। समुद्र और नदियों प्रभु को धन्य कहो। मकर और जलचरों प्रभु को धन्य कहो। आकाश के समस्त पक्षियों प्रभु को धन्य कहो। सब बनेले और पालतू पशुओं प्रभु को धन्य कहो। मनुष्य की संतान प्रभु को धन्य कहो। इस्राएल प्रभु को धन्य कहो। उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। प्रभु के याजकों प्रभु को धन्य कहो। प्रभु के सेवकों प्रभु को धन्य कहो। धर्मियों की आत्माओं प्रभु को धन्य कहो। संतों और हृदय के दीन लोगों प्रभु को धन्य कहो। हनन्या, अजर्या और मिशाएल प्रभु को धन्य कहो। उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को धन्य कहे, उसकी स्तुति करें और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाए। स्वर्ग में विराजमान प्रभु तू धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। अग्नि कुंड के बीच से तीनों एक स्वर में गाते थे, प्रभु को धन्य कहो। हालेलुया। तीसरा अग्रसूत्र, सियोन की पुत्र अपने राजा का जय जयकार करे। हालेलुया। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। इस्राएल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए। सियोन की पुत्र अपने राजा का जयकार करे, विनती करते हुए उसका नाम धन्य कहे। डफली और सितार बजाते हुए प्रभु का भजन गाए, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता और बददिलों का उद्धार करता है। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाए और अपने शिविर में आनंद मनाए। उनका कंठ ईश्वर का गुणगान करे। उनके हाथ में दुधारी तलवार हो, जिससे वे अन्य जातियों से बदला चुकाए, राष्ट्रों को दंडित करे। उनके राजाओं को बेड़ियां पहना दे, उनके नेताओं को लोहे की श्रृंखलाओं से बांध ले और उनके विरुद्ध दिया हुआ दंड पूरा करे। इसमें सभी भक्तों का गौरव है। सियोन के पुत्र अपने राजा का जय जयकार करे। हालेलुया। धर्म ग्रंथ पाठ। वे ऊंचे स्वर से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे ईश्वर और मेमने की जय। हमारे ईश्वर को अनंत काल तक स्तुति, महिमा, प्रज्ञा, धन्यवाद, सम्मान, सामर्थ्य और शक्ति। आमीन। लघु अनुवाक्य। तू ख्रिस्त है, जीवंत ईश्वर का पुत्र, हम पर दया कर। तू ख्रिस्त है, जीवंत ईश्वर का पुत्र, हम पर दया कर। तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। तू ख्रिस्त है, जीवंत ईश्वर का पुत्र, हम पर दया कर। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो। तू ख्रिस्त है, जीवंत ईश्वर का पुत्र, हम पर दया कर। जाखरी गान अग्रसूत्र। वे मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आते हुए देखेंगे। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके।
बालक तो सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, अनंत काल तक। आमीन। वे मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आते हुए देखेंगे। सामूहिक निवेदन। हम प्रभु से यह निवेदन करें, वही सब मनुष्यों को ज्योतिर्मय करता है, उनकी ज्योति हम में कभी नहीं बुझती है। हे हमारे मुक्तिदाता, हमें जीवन प्रदान कर। सूर्य तथा तारों के सृजनहार प्रभु, इस नए दिन के दान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे पुनरुत्थान का यह दिन हम सानंद मनाते हैं। हे हमारे मुक्तिदाता, हमें जीवन प्रदान कर। तेरे पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम तेरी इच्छा पूर्ण करें, हमें सद्बुद्धि दे। तू हमारा मार्गदर्शन कर, जिससे हम सदा सुरक्षित रहे। हे हमारे मुक्तिदाता, हमें जीवन प्रदान कर। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए हमें अपना आत्मा प्रदान कर। अपनी प्रजा द्वारा हमारा संचालन कर, हमें सुरक्षित रख। हे हमारे मुक्तिदाता, हमें जीवन प्रदान कर। इस रविवारी यूक्रिस्ट में सानंद भाग लेने हमें एकत्र कर। अपने दिव्य वचन और पावन शरीर से हमें पुष्ट कर। हे हमारे मुक्तिदाता, हमें जीवन प्रदान कर। हे प्रभु, हालांकि हम अयोग्य हैं, अपने वरदानों से हमें संपन्न कर। सारे दिल से हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे हमारे मुक्तिदाता, हमें जीवन प्रदान कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तू सदा सानंद अपनी सेवा करने की हमें कृपा दे, क्योंकि सब उत्तम वस्तुओं के सृष्टिकर्ता की निरंतर सेवा करते हुए हमारा जीवन समर्पित करने में हमें स्थायी एवं संपूर्ण आनंद मिलता है। हम यह निवेदन करते हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।